कल से हम अपने गांव में शौचालय बनवाने का काम शुरू करेंगे। गांव में जितने बीपीएल लोग हैं उनके घरों में एक एक शौचालय बनवानी है, ताकि अगले 2 महीनों के बाद किसी को खोले में शौच करना ना पड़े। कितनी शर्म की बात है, आज भी हमारे देश के ज्यादातर लोग खोले में शौच करते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक ही होगा। डॉक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। चंदा, हाँ? ये मिताली है। ओह, नमस्ते भाभी। नहीं चंदा, ये मिताली है, तुम्हारे भाभी नहीं है। ओह, मिताली तुम्हारी पास ही के गांव में रहती है। सॉरी मिताली जी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। कोई बात नहीं है दीदी। बात ऐसी है कि पहले आप लोग हमारे घर तो आइए। काका, हाँ बेटी। सामान लेके ट्रक आती ही होगी। हाँ। आप लोग देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, आइए। ठीक है, अंदर आइए। चलो। इतनी दूर से आए हैं, पहले पानी पी लीजिए। दोनों को खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं घर से खाकर ही निकली हूँ। नहीं नहीं, खाना पड़ेगा ही। वैसे आपका घर कौन से गांव में है? रामपुर। रामपुर? क्या बात है, आपके गांव के नाम बहुत सुनी हूँ। आप लोगों से प्रभावित होकर ही हम अपने गांव में शौचालय बनवाने के लिए संकल्प ली है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। हमारे इलाके में सबसे पहले आपके गांव में ही सरकार की तरफ से शौचालय बनवाया गया था। हमारे गांव में? कब? पिछले साल। नहीं तो। क्या बात करते हैं, पिछले साल ही आपके गांव में हर घर में शौचालय बनवाया गया था। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी दीदी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे गांव में। ज्यादातर लोग अभी भी खुले में ही शौच करते हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपके गांव में हर घर में शौचालय है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मिताली, किसी ने जानबूझकर घोटाला किया। तुम्हारे गांव में शौचालय बनाने के लिए रिहा किए गए फंड किसी ने बीच में ही हड़प कर लिया है। पर ऐसा कौन कर सकता है? इसके लिए छानबीन करना पड़ेगा। हमारे गांव में सरकार की तरफ से शौचालय बनाया गया है। ये बात आपको कैसे पता चला? सरकारी दफ्तर से। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही बात आप लोगों को कह रहा हूं। अब आप ही तय कीजिए कि क्या करना उचित होगा। देखिए, मेरा राय से लड़कियों को इतनी ढील देनी नहीं चाहिए। अगर अभी से आप लोग उसकी लगाम ना खींची तो देखिएगा अपने साथ साथ आप लोगों का भी नाक वो कटवाएंगे। हाँ। कौन किसकी नाक कटवाएंगे कुलदीप जी? स्वच्छ अभियान के बहाने किसके साथ रंगरलिया मना रही है तू? क्यों, कुलदीप ने नहीं बताया? वो मेरे साथ थी। अरे डॉक्टर साहब, आप आइए ना। अरे क्या कर रही हो? उन्हें बैठाओ तो सही। आइए ना, बैठिए। अरे आप नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठिए।
जानती है तू किस पर इल्जाम लगा रही है? मेरे पास सबूत है अंगना। नहीं मानती मैं तेरी ये किसी भी सबूत को। मिताली, मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता। पर ये तो सच है ना कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल हमारे गांव के हर एक घर में शौचालय बनवाया गया था। हाँ, तो कहाँ गए इतने सारे शौचालय? अरे गांव में शौचालय नहीं बनी तो इसमें मेरे पिताजी का क्या कसूर? सरकारी दफ्तर से पता चला है कि मिताली, तू बार बार सरकारी दफ्तर, सरकारी रिकॉर्ड की बात क्यों कर रही है? अच्छा ये बता, तेरे पास सबूत क्या है मेरे पिताजी के खिलाफ जो उसने गलत की? गांव का हर एक काम उनके देखरेख में होता है कि नहीं? हाँ, होता है, क्योंकि वो हमारे पंचायत का प्रेसिडेंट है। तू जानती है ना, कोई भी सरकारी काम पूरा होने के बाद पूर्ति प्रमाण पत्र में पंचायत के प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होना जरूरी है। मुझे क्या पता? शौचालय बनने के पूर्ति प्रमाण पत्र में तेरे पिताजी का हस्ताक्षर है। मैं नहीं मानती। तेरे मानने या ना मानने से सच झूठ तो नहीं बन जाएंगे। मिताली, तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मर्जी मेरे पिताजी के खिलाफ वही बोलती जाएगी। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो चल अभी सरकारी दफ्तर चल मेरे साथ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे यार, तू समझ क्यों नहीं रही है कि किसी की हस्ताक्षर जाली भी किया जा सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती मिताली कि तेरी सोच इतनी भी घटिया हो सकती है। मैं गलत थी, भूल गई थी कि तेरी औकात क्या है। जैसा औकात वैसा सोच। सुन मिताली, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म, और अगर है भी तो सिर्फ दुश्मनी की। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मीठू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, ये विभूति ठीक आदमी नहीं है। पिछले साल रामकृष्ण और मीरा के घर एक एक शौचालय बने तो थे। तभी राम कह रहा था कि सबके घर शौचालय बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मौसी? जैसे तूने पहले पूछी थी। और सुन, उस दिन बैठक के बाद राम और कृष्ण सबके घर गए थे। हाँ, क्यों? तू भी ना, तू बहुत नादान है। उस दिन लगता है कोई नहीं है। कहाँ गया सो? फिर भी बुलाओ तो। अरे बुलाओ ना। तुम बुलाओ ना। अरे तुम बुलाओ ना यार। तुम बुलाओ ना। बुलाओ ना। बुलाओ ना। हे राम। हाँ? तुम्हें नहीं यार। कृष्णा। क्या? चुप। बुलाओ। ओ बुलाओ। हाय हाय हाय। भूत। कमला। ए भूत। ओ कमला। भूत। कमला। ये राम और कृष्ण बुद्ध के घर में क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भूत। ए भूत। ए भूत। वो आ रहा है। अरे रामकृष्ण, हाँ 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 हाँ। दोनों को एक साथ कैसे आना हुआ? काल के तैयारी हो रही है क्या? हाँ। सामूहिक सफाई की। शहर जाकर दूसर कले अक्षर किया पढ़ ली। ये मीटू अपने आप को बड़ी सियानी मानने लगी। अच्छा, गाँव वालों को और कोई काम नहीं है क्या? जो फालतू में सामूहिक काम में अपना काम धाम भूल जाए। रोज सफाई करते रहे,
हाँ, माना कि साफ सफाई की जरूरत है, लेकिन एक लड़की के पीछे हम लोग क्यों भागे? उसके कहने से हम उठक बैठक क्यों करें? क्यों करे? तुम दोनों क्या कह रहे हो, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो तो अपने भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे अपने भलाई के लिए नहीं, बल्कि उस अरुण की बेटी मिताली के स्वाद के लिए। हाँ। अरे यार, तुम लोग घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे हो? स्वास्थ्य के अभाव के कारण से ही हमारे गांव के ज्यादातर लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं। मैं खुद भी बीमार पड़ गया था। और ये मिताली हमारे गांव में गंदगी के साथ साथ बीमारियां भी दूर करना चाहती है और इसी को बहाना बनाकर गांव वालों को अपनी ओर खींच कर विभूति मोहन जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ। क्या? सुनो, ये छफाई वफाई छोड़ दो और विभूति मोहन जी के साथ आओ। पंचायत की तरफ से मुनाफा ले लो। मुनाफा? हाँ। कैसा मुनाफा? सरकार की तरफ से शौचालय आए हैं, एक तुम भी ले लो। हाँ। मैं तभी समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। और अब जाके पता चला कि पूरा दाल ही काला है। अरुण के बच्चे निकल बाहर। अरुण, तू बाहर आता है कि मैं अंदर जाकर तुझे घसीट कर लेके आऊं? आइए आइए विभूति भूषण जी, क्या हुआ? कहिए ना। क्या हुआ? तेरी बेटी से कह देना मुझसे उलझने की कोशिश ना करे, वरना क्या कर लेंगे आप? मिठू, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते बेटा। क्यों नहीं माँ? नेताजी, पिछले साल हमारे गांव के घरों में सरकार की तरफ से शौचालय बनाए गए थे, आपको तो पता ही होगा। मुझे क्या पता कहाँ शौचालय बनाए गए? क्यों? कैसे पता नहीं आपको? राम चाचा, कृष्ण चाचा और मीरा ताई के घर पे 3 शौचालय नहीं बने हैं। किसके घर में क्या बना है वो सब जानने के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो फिर शौचालय बनवाने की पूर्ति प्रमाण पत्र पर आपका हस्ताक्षर कैसे है? मैं तेरी किधर धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी बाल भी वाका नहीं कर सकती। वो सब बाद में देखेंगे। अगले 20 दिन के अंदर हमारे गांव के सभी घरों में अगर शौचालय नहीं बने ना, तो ऊपर से ऑफिसर्स आएंगे जांच के लिए। इस घोटाले में जो जो शामिल है सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे मीतू, तू तो मेरी बेटी समान है। तू मेरे साथ ऐसा करोगी क्या? मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगी नेताजी, बस हमारे गांव के घरों में शौचालय बनने चाहिए। बन जाएगी बेटी, बन जाएगी। पकड़िए इसे। मैं बच तो जाऊंगा ना? जरूर। आप लोग घर में एक शौचालय क्यों नहीं बनवा लेते? घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव से ही बहुत लोग बीमारी की वजह से रोज मर रहे हैं। आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ पता है? हाँ, सुना तो है, लेकिन ये चीज है क्या? हमारी सरकार 2019 के 2 अक्टूबर तक हर परिवार को स्वच्छता सहित शौचालय उपलब्ध करवाना चाहती है। अच्छा। और हर गांव में साफ सफाई समेत सुरक्षित तथा पर्याप्त परिमाण के पीने का पानी भी उपलब्ध करवाना चाहती है। और एक बात,
इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद विशेष भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी चाय। पिताजी एक बात बोलूं? हाँ बोल। वो उस दिन आप मीतू के घर जाकर जो किया ना, गलत किया। तू क्या कहना चाहती हो बेटी? देखिए पिताजी, मीतू जो कर रही है हम सबकी भलाई के लिए ही तो कर रही है ना। मतलब बिल्कुल साफ है पिताजी। मीतू एक साधारण लड़की होकर जो कुछ भी कर रही है वो आप जैसे नेता आज तक नहीं कर पाए। अंगना, चिल्लाइए मत पिताजी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और आज आप चिल्ला कर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। अरे आपके कारण मैंने बचपन की सहेली मीतू से दुश्मनी मोड़ ली, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो सही थी और आप गलत। अंगना, बस पिताजी, बस भी कीजिए और झगड़ा नहीं चाहिए। देखिए पिताजी, आप एक पंचायत प्रेसिडेंट होकर आम लोगों के प्राइवेट छीनकर ढेर सारी दौलत तो कमा पाएंगे, लेकिन इज्जत कभी नहीं। स्वच्छता एक ऐसा काम नहीं है जो पैसा कमाने के लिए किया जाए। ये एक अच्छी आदत है। स्वच्छता एक बड़ी पुण्य का काम है। इसे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर एक को अनुकरण करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, स्वच्छ परिवार ही एक स्वस्थ और सुखी परिवार बन सकते हैं।
हम्म अब तुम्हारा गांव बिल्कुल साफ हो गया है। हर घर में शौचालय है। लोग स्वच्छ और निर्मल पानी पीने लगे हैं। गांव में बीमारियां भी कम होते जा रही हैं। अब क्या इरादा है? मैंने ठान लिया था, जब तक मैं अपने गांव को मेघालय के माउलिंगनंग जैसे सुंदर और स्वच्छ ना बना दूं, तब तक मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मुझे भी। मैंने आपके बारे में थोड़ी कहा। नीतू, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? किस बात की माफी? मैंने तुझे समझने में गलती की। तू सही थी और मैं गलत। मैं पिताजी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं कहते अंगना, वे तेरे पिता है। हर किसी से कभी ना कभी गलती तो होता ही है, लेकिन जिनको गलती का एहसास होता है उनको माफ कर देना चाहिए। और वो तेरा फेवरेट डायलॉग था ना, क्या है? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बात होती रहती है। हाँ, और हमारा तो गांव है, होगी ही ना। और ऐसे छोटे छोटे बातों में हम उलझकर ऐसी बड़ी बातों को नहीं भूलना चाहिए। बड़ी बड़ी बात मतलब? स्वच्छ भारत अभियान, पगली, और क्या।